नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत शब्दार्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। तो शब्दार्थ विज्ञान क्या है? शब्दों की प्रकृति और प्रत्ययों तथा उनके विभिन्न रूप परिवर्तनों का अध्ययन शब्दार्थ विज्ञान है। और ध्वनि विज्ञान दोनों में समान रूप से किया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा? दोनों में ध्वनि विज्ञान जो है दोनों में समान रूप से किया जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा एक है। वो क्या है? शब्दार्थ विज्ञान जो है, पहली बात शब्दार्थ विज्ञान जो बनता है वो शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर के बनता है। और शब्द की रचना जो है वो वर्ण और स्वर और व्यंजन दोनों के मिलने से बनती है। तब होता है वो शब्दार्थ विज्ञान। यानी शब्दार्थ के पीछे छिपे हुए जो अर्थ हैं वो उस शब्द रचना के माध्यम से पता लगते हैं। और जो ध्वनि विज्ञान है उसमें वर्ण विज्ञान में स्वर विज्ञान होता है, उसमें व्यंजन विज्ञान नहीं होता। पहली बात, ध्वनि विज्ञान के अंदर केवल ध्वनि का विज्ञान होता है। यदि हम कहें तो वास्तविकता में केवल ध्वनि विज्ञान होता है। या फिर हम शब्दार्थ विज्ञान के ध्वनि की बात करें तो शब्दार्थ विज्ञान के पीछे जो मूल में छिपी हुई भावना है उसको हम ध्वनि विज्ञान की संज्ञा देते हैं। तो दो यहाँ पर अर्थ निकल के आए। एक तो वो अर्थ जो ध्वनि विज्ञान वो है जो स्वर के माध्यम से आ रहा है, या शब्दार्थ के पीछे छिपी हुई भावना के द्वारा वो व्यक्त हो रहा है। शब्दार्थ बोला जा रहा है जिस तरीके से, उसके पीछे जो बात कही जा रही है, जो उसके पीछे की सोच है, उसको उजागर करने वाला जो विज्ञान है वो ध्वनि विज्ञान है। और जो केवल शब्दार्थ से प्रस्तुत जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो शब्दार्थ विज्ञान है। तो शब्दों का एक रूप होता है, वे स्वनिमों से बनते हैं। स्वनिमों के निर्धारण में अर्थ का अप्रत्यक्ष योगदान होता है। उदाहरण के लिए कम और काम के अर्थ को अंतर स्वरों में भिन्नता है। कम और काम दोनों ही एक जैसे, केवल एक स्वर मात्र का अंतर है कम में और काम में। काम में केवल एक आ स्वर बढ़ा दिया गया है, लेकिन आ स्वर के आ जाने से कम और काम दोनों का पूरा अर्थ ही बदल गया, उसका पूरा व्यवहार बदल गया। कम में किसी चीज़ की न्यूनता प्रस्तुत की जा रही है और काम में किसी काम की पूरकता पूरी की जा रही है। यानी कोई एक काम है, यानी कोई एक वजह है, कोई एक चीज़ हो रही है। एक मतलब होने की क्रिया है और एक किसी चीज़ के कम होने की क्रिया है। देखा जाए तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन ये समझने की चीज़ है। और यही ध्वनि विज्ञान, यही शब्दार्थ विज्ञान है। तो शब्दार्थ विज्ञान और ध्वनि विज्ञान के विषय में आज आपने जाना। कल हम जानेंगे कोश विज्ञान और भाषा विज्ञान के बारे में। धन्यवाद।